महाराज रघु अयोध्या के सम्राट थे। वे प्रभु श्री राम के परदादा थे। उनके नाम से ही उनके वंश के क्षत्रिय रघुवंशी कहे जाते हैं। एक बार महाराज रघु ने एक बड़ा यज्ञ किया। जब यज्ञ पूरा हो गया तब महाराज ने ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को अपना सब धन दान कर दिया। महाराज रघु इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने अपने आभूषण, सुंदर वस्त्र से लेकर बर्तन सहित सब दान कर दिया। उसके बाद वो मिट्टी के बर्तन से काम चलाने लगे। एक दिन बर्तनु ऋषि के शिष्य ब्राह्मण कुमार कौत्स महाराज रघु के पास आए। महाराज ने उनको प्रणाम किया। उन्हें आसन पर बिठाकर मिट्टी के गड़वे से उनके पैर धोए। स्वागत सत्कार होने पर महाराज ने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण कुमार, आप मेरे पास कैसे पधारे हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? कौत्स ने कहा, महाराज, मैं आया तो किसी काम से ही था, किंतु आपने तो अपना सर्वस्त्र ही दान कर दिया है। अब मैं आप जैसे महादानी उदार पुरुष को संकोच में नहीं डालूंगा। महाराज रघु ने कौत्स से नम्रता से प्रार्थना की, आप अपने आने का उद्देश्य तो बताए। कौत्स ने कहा कि उनका अध्ययन पूरा हो गया है। अपने गुरुदेव के आश्रम से घर जाने से पहले कौत्स ने गुरुदेव जी से गुरु दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। तब गुरुदेव जी ने बड़े प्रेम से कहा, वत्स, तुमने यहाँ रहकर जो मेरी सेवा की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे गुरु दक्षिणा तो हो गई, तुम संकोच मत करो, प्रसन्नता से अपने घर जाओ। परंतु कौत्स ने तो गुरु दक्षिणा देने के लिए हट कर दिया। तब गुरुदेव जी को बहुत क्रोध आया और वो बोले, तुमने मुझे 14 विद्या पढ़ी है, अब तुम प्रत्येक विद्या के लिए 1 करोड़ सोने की मोहरें लाकर दो। इस प्रकार 14 करोड़ सोने की मोहरें लेने के लिए कौत्स अयोध्या में आए थे और महाराज रघु ने कौत्स की बात सुनकर कहा, जैसे आपने यहाँ तक आने की कृपा की है वैसे ही मुझ पर थोड़ी कृपा और करें। 3 दिन तक आप मेरी अग्निशाला में ठहरे। महाराज रघु के द्वार से एक ब्राह्मण कुमार निराश लौटे। यह तो बहुत दुख एवं कलंक की बात होगी। मैं 3 दिन में आपकी गुरु दक्षिणा का प्रबंध तो अवश्य कर दूंगा। कौत्स ने अयोध्या में रुकना स्वीकार कर लिया। महाराज ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, यज्ञ में सभी समंत राजा कर दे चुके हैं, उनसे दोबारा कर लेना उचित नहीं है। परंतु कुबेर जी ने मुझे कभी कर नहीं दिया। वो देवता हैं तो क्या हुआ, कैलाश पर रहते हैं, इसलिए पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को उन्हें एक कर देना चाहिए। मैं सब अस्त्र शस्त्र मेरे रथ में रखवा दो। मैं कल सवेरे कुबेर पर चढ़ाई करूँगा। आज रात को मैं उसी रथ में सोऊंगा। जब तक ब्राह्मण कुमार को गुरु दक्षिणा न मिले मैं राजमहल में पैर नहीं रख सकता। उस रात महाराज रघु रथ में ही सोए। सवेरे उनका कोषाध्यक्ष उनके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, महाराज, खजाने का घर सोने की मोहरों से ऊपर तक भरा पड़ा है। रात में उनमें मोहरों की वर्षा हो गई। महाराज रघु समझ गए कि कुबेर जी ने ही मोहरों की वर्षा की है। महाराज ने सभी मोहरों का ढेर लगा दिया और कौत्स से बोले, ब्राह्मण कुमार, आप इस धन को ले जाएं। कौत्स ने कहा, मुझे तो गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ मोहरें चाहिए, उनसे अधिक 1 मोहर भी नहीं लूँगा। महाराज ने कहा, ब्राह्मण कुमार, यह धन आपके लिए है। ब्राह्मण का धन हम अपने यहाँ नहीं रख सकते, आपको यह धन लेना ही होगा। कौत्स ने दृढ़ता से कहा, महाराज, मैं ब्राह्मण हूँ, धन का मुझे क्या करना है, आप चाहे जो करें, मैं तो 1 मोहर भी नहीं लूँगा।
कौत्स 14 करोड़ मोहरे लेकर चले गए। शेष मोहरे महाराज रघु ने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। आपके ध्यान में आया ना, किस प्रकार महाराज रघु ने ब्राह्मण के लिए प्राप्त धन बिना किसी लालच के दूसरे ब्राह्मण को ही दे दिया। कौत्स ने इतना धन पाकर भी लालच न रखते हुए आवश्यक उतना ही धन रख लिया, क्योंकि लालच करना अत्यंत बुरी बात होती है।